हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार। बोलिए भारत माता की। अरे बीकानेर की आवाज है, इस कोने से उस कोने तक जानी चाहिए भाई। और किसान की आवाज कैसी होनी चाहिए ये तो सब किसान भाई जानते हैं। किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो सिर्फ किसान की आवाज दिखती है। इसलिए बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की, कपिल मुनि की, पुंडरासर भावे जी की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी की, आप सभी किसानों की आज के इस किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे आपके यहां के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके अपने ही श्री सुमित गोदारा जी, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सीआर चौधरी साहब, विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी सुतार साहब, माननीय विधायक बीकानेर पूर्व सुश्री सिद्धि कुमारी जी, माननीय विधायक बीकानेर पश्चिम जेठानंद जी व्यास साहब, माननीय विधायक खाजूवाला डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी, माननीय विधायक डूंगरगढ़ श्री ताराचंद जी सारस्वत साहब, माननीय विधायक कोलाय श्री अंशुमान सिंह जी, कृषि शासन सचिव राजन विशाल जी, बीकानेर बीजेपी देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया जी, बीकानेर शहर अध्यक्ष सुमन जाजड़ जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं प्यारे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को, क्योंकि आने वाले समय में हमारा नया साल आ रहा है, राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने इस वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया है। आप सभी जानते हैं, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1949 को आपने देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उनको मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे इस राजस्थान की स्थापना की नींव रखी थी। और आप देखते हैं, वो संयोग जब नींव रखी थी उस समय था, वो ही संयोग इस बार आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान और राजस्थान की जो परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोगों का इतिहास और राजस्थान का काम करने का जो तरीका है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो आप भगत है, मेहमानबाजी है, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी को नववर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और हमारे किसान भाइयों के खेतों में फसल पैदा हो और नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, इसकी भी मैं कामना करता हूं। आज का ये कार्यक्रम
किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न बे प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है और अन्न आपके हाथों से हमें प्राप्त होता है। आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि बिना अन्न के आदमी रह नहीं सकता। हमारा किसान अन्नदाता कहलाता है। आप मेहनत से ही आज भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया है, शक्ति के रूप में उभरा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके अथक परिश्रम, लगन, आपके योगदान की दिल से प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं, सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं हैं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूं, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो वैन है किसान के पशु के इलाज के लिए, उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है, किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी ना किसी के पास जाता है, उस साधन को 500, 1000, 1500 रुपए में करता है और वो नजदीक के अस्पताल में लेकर के जाता है। अब जितनी तो दवाई किसान को उस पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो वैन लगे जिससे पशु पालक के पास हमारा डॉक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए, आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए। ये भी हमने व्यवस्था की है। लेकिन इसको कोई नहीं समझ सकता है कि किसान के पास साधन नहीं होता है तो उसे साधन करना पड़ता है। हमने कहा है कि हमारे किसान के जितने भी केस हमारे एसडीएम ऑफिस में चल रहे हैं, हमने एसडीओ को निर्देशित किया है कि जब आप गांव में जाओगे तो हमारे उस गांव के किसानों के जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको लेकर के गांव के बीच में जाइए, उनसे बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से उनको निपटाइए, उनको फैसलों को करिए, तुरंत किसान को लाभ मिल जाए। नहीं तो आप देखते हैं किसान गांव से चलता है, सुबह कुछ नाश्ता पानी कलो करके वहां से निकलता है, खा पी करके दिन भर पूरा भूखा रहता है, मां वकीलों के चक्कर लगाता है, ऑफिस में जाता है, फिर अब शाम को वापस आता है तो उसका भाड़ा भी इतना लग जाता है। हमने कहा कि अगर हमारा किसान वहां जाएगा तो किसान का एक दिन का काम भी छूटेगा,
उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी क्योंकि भाड़ा किराया उसका लगेगा। हमने कहा कि एसडीएम उस गांव में जाए, महीने में एक बार कैंप लगाए, जिससे हमारे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। किसान की क्या तकलीफें मैं उन्हें अच्छी तरह से समझता हूं और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, किसान जिस तरह से काम करता है और किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। हमने कहा है कि किसान रात को बिजली आती है। हमने हमारे पहले बजट में कहा था कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देंगे। उसका इसीलिए कि हमारा किसान रात्रि को परेशान नहीं हो, आराम से सुबह जाए, शाम को 6 बजे 7 बजे घर पर आए और आराम से बच्चों के साथ आराम से टीवी देखे, समाचार सुने, जिससे कि उसको किसी भी तरह की चिंता नहीं रहे। और नहीं तो किसान शाम को इधर तो शाम होती है और उधर किसान खेत की ओर जाता है, जैसे उसको कितनी बड़ी परेशानी होती है। इसको भी हमने कहा है कि इसको भी हम खत्म करेंगे और 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। इसके अलावा किसानों के हितों का ख्याल रखने के लिए एफपीओ जैसी अनेक पहलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हमारे किसान भाई बहन समृद्ध हों। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप जो एफपीओ से नहीं जुड़े हैं वो एफपीओ से जुड़े। छोटे और सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच बनाने एवं उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ आपके लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये खेती छोटी होती जा रही है। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो एक खेत में से 5 टुकड़े होते जा रहे हैं। किसान सीमांत और लघु किसान ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है तो वो किसी भी तरह से मशीनरी भी नहीं रख सकता है। 5 बीघे 8 बीघे 7 बीघे 10 बीघे 15 बीघे पर वो ट्रैक्टर नहीं रख सकता है, ऐसे संयंत्र नहीं रख सकता है। एफपीओ के माध्यम से जुड़ करके किसान को लाभ की खेती कैसे हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे लघु सीमांत किसानों को कैसे उनको लाभ की खेती हो। इस एफपीओ के माध्यम से किसान को लाभ की खेती हो। सामूहिकता से अगर वो काम करेंगे, अनुदान भी उनको मिलेगा और उसमें बीज से लेकर के खाद्य सामग्री तक उसको सस्ते दामों में भी मिलेगी। उसको पूरे सस्ते दामों में मिलेगी तो किसान की लागत भी कम आएगी, जिससे किसान को फायदा होगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग भी कर सकेंगे, जिससे बड़े बाजार में पहचान बना सकेंगे। एफपीओ के साथ आपकी आवाज में ताकत आती है। ये एक ऐसा सरकारी ढांचा है जो आपको सशक्त बनाएगा और मेहनत का सही मोल भी दिलवाएगा। आप जब एफपीओ के जरिए एकजुट होकर बाजारों में उतरते हैं तो आपकी मेहनत का उचित पैसा भी मिलता है, मार्केट भी मिलता है। जहां आपका सामान अच्छी रेट पर मिलेगा, आप वहीं तो बेचेंगे। आप मोबाइल में डेली देख लीजिए कहाँ का भाव ठीक है। उस भाव के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि इतना जाने में लगेगा, इतना आने में लगेगा, इसमें मुझे फायदा होगा, तो आपका माल ठीक प्रकार से अच्छे दामों में भी बिकेगा। भाई और बहनों, केंद्र एवं राज्य हमारी डबल इंजन की सरकार किसान के हित में उठाए जा रहे कदमों के आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, उसकी चमक हमें आपकी आंखों में नजर आती है। मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उसके साथ हमारी राज्य सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार किसान के लिए काम कर रही है। सरकार ने किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10,000 एफपीओ गठन के लिए 2020 में यह योजना शुरू की थी। यह किसान उत्पादक संगठन छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसी तरह से हमारी राज्य सरकार ने जब एक छोटा किसान अपनी उपज का सही दाम पाता है तो उसकी संतानें कॉलेज जाती हैं। आपने देखा एक बेटी से संवाद हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा किसान का बेटा आगे मेहनत करे, पढ़े। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमने किसान के बेटे के लिए हमने पुलिस में भी 10,000
वैकेंसी निकाली है, 10,000 वैकेंसी निकाली है। हमने एक कैलेंडर जारी किया है, और हमने कैलेंडर इसलिए जारी किया है, आपने देखा होगा कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन पेपर होने वाला है, किस दिन रिजल्ट निकलने वाला है और किस दिन नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर हमारे युवाओं के लिए निकालने का काम किया है। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने 5 साल तक लगातार पेपर लीक होते रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे 15 महीने की सरकार में जितने भी पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हमारी सरकार ने जो काम किया है। यही नहीं, आप कहते हैं, मैं अब आए दिन देखते हैं, और मैं कहता भी हूं, जितने पेपर लीक हुए हैं आए दिन 2-4, 5 पकड़े जा रहे हैं। चाहे वो पीटीआई पेपर हो, चाहे बाबू का पेपर हो, चाहे वो एसआई भर्ती का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आए दिन पकड़े जा रहे हैं। उनको अंदर डालने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान का बेटा जिस तरह से मेहनत कर ला सकता हूं, किसान के बेटे के मन में जो सपने हैं, जो वो परिवार के लिए सपने देखता है, देश के लिए सपने देखता है, हमारी सरकार उन युवा पीढ़ी के सपनों को पूरा करेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, किसान के बेटों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए। हमारी सरकार लगातार जिस तरह से वैकेंसी निकल रही है, आप मेहनत करते चलिए। हमारी सरकार विज्ञप्ति वैकेंसी निकालती रहेगी और नियुक्ति पत्र भी देती रहेगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। हमारा सपना सिर्फ कृषि विकास नहीं, कृषि गौरव है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान देश में नहीं, दुनिया भर में आदर्श बने। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान अभी हस्तांतरित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके सम्मान और समर्थन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता। आपने देखा होगा पिछली बार युवा नेता आए थे कांग्रेस के, उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि आलू से सोना बनाने का काम करेंगे। अरे भाई, आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, ये मशीन हमारे पास तो नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान को अगर ठीक प्रकार से पानी मिलता है तो राजस्थान का किसान इस जमीन से सोना निकालने का काम जरूर कर सकता है, जमीन से सोना निकालने का काम कर सकता है। अभी अभी हमारे सुमित गोदारा जी बता रहे थे कि 1400 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजना के लिए संभाग के लिए पिछली बार दिए थे, 1900 करोड़ रुपए हमने अभी दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के लिए, चाहे वो हमारी ईआरसीबी की योजना हो 14 जिले के लिए, शेखावाटी के लिए हमारी यमुना समझौता हो जिस पर हमारी डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया है, चाहे हमारा देवास स्कीम से उदयपुर संभाग का भीलवाड़ा चित्तौड़ के लिए पानी देने का हो, या हमारा बागड़ से माही डैम से हमारे जोड़ते हुए पाली जालौर सिरोही को पानी देने का हो। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान के सभी जिलों में अगर पानी जाएगा तो पीने का पानी तो मिलेगा, लेकिन किसान के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा, जिससे हमारा किसान समृद्ध हो सकता है, किसान अपनी ठीक प्रकार से खेती कर सकता है। हमने सभी जगह, आपने देखा, लगातार हमने काम किया। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं करते, हमेशा झूठ और लूट की कहानी करते हैं, जाति पांच में बांटने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह की वो टिप्पणी करते हैं। अभी मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं
कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है, और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार का होता है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे हमारा बिजली के क्षेत्र में काम हो, हमने लगातार हमारे एमओयू हो रहे हैं, और हमने कहा है किसान से कि 2027 तक हम बिजली किसान को भी देंगे, उद्योग को भी देंगे, और उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, और सस्ती बिजली भी देंगे। उन्होंने 100 यूनिट कहा, हम सौर ऊर्जा से जोड़ करके 150 यूनिट देने का काम करेंगे, ये भी हमने कहा है। पानी के बारे में मैंने आपको बताया, रोजगार के बारे में मैंने युवाओं को भरोसा दिलाया, लगातार विज्ञप्ति निकल रही है। यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान के तहत राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, लेकिन आपने देखा पहली तिमाही के अंदर आने वाली राजस्थान दिवस 30 मार्च को हम 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग काम को धरातल पर ले आएंगे। ये हमारी सरकार है जो समयबद्ध तरीके से आपको करके बता रही है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे हमने वायदा किया था किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 से 8,000 किया, और अभी 8,000 से 9,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल्दी आपके यहां हमारे 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के भी आपको आने वाले हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती आज की जरूरत है, उसे बढ़ावा देने के लिए मैंने जैसा कहा, बैलों की खेती करने के लिए काम हमने किया है, क्योंकि हमारे ऐसे किसान हैं जो आज बैल रखते हैं, बैलों से खेती करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही ड्रिप, फव्वारा सिंचाई, सौर पंप, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने का काम भी कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसान के पास अगर एक ही काम है खेती का, तो उसका परिवार उस खेती के काम से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि खेती के काम से परिवार भी चले। हम चाहते हैं कि किसान को कोई ना कोई साइड में उसकी कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा काम हो उससे जुड़ा हुआ, जिससे कि किसान की आय बढ़े और किसान खुशहाल हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फव्वारा ड्रिप सिस्टम हो, मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, ये काम हमारा किसान कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या आपने देखा होगा 72 लाख किसानों, इनके समय में 64 लाख थे, हमारे समय में 72 लाख है। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने जब इनसे कहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जो किसान ऐसे हैं जिनके पिता जा चुके हैं, उनका नामांतरण नहीं खुला है, पोत हो चुके हैं, इस सरकार ने वहां वो सूची भी नहीं भेजी थी। 64 लाख किसान से 72 लाख किसान करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उन किसान के बेटों को भी किसान सम्मान निधि मिले। और ये किसान सम्मान निधि 1,400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण बीमा वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राम सेतु, जैसा मैंने बताया, पानी सिंचाई की राम सेतु ERCP परियोजना हमारी चल रही है। इसी परियोजना के जो लाभ हमारे जिलों को 17 जिलों को लाभ मिलेगा। इस योजना के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य क्रियान्वित प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना समझौते का मैंने बताया। एक मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा करने के लिए 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण भी किया गया है। क्यों? उनका पशुओं का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि पशु भी महंगा हो गया। कितने में गाय आती है, भैंस आती है, ऊंट आता है। अगर किसान का पशु किसी बीमारी के कारण मरता है तो हमने उसका भी बीमा करने का काम किया है। भाई ये नहीं जानते हैं,
इनको पता नहीं है किसान के लिए एक पशु अगर जाता है तो कितना लॉस होता है। अरे भाई, मुर्गे के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे किसान भाई के लिए ये बहुत बड़ी क्षति होती है। उसका लाभ हमारे किसान को मिले, जिससे अपने परिवार में वो ठीक प्रकार से काम कर सके। आपने देखा होगा, हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड भी इसीलिए बनाया कि किसान के परिवार में दूध हो और किसान पशु पाल सके। इस योजना का लाभ भी हमने बढ़ाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पशुओं को स्वास्थ्य के लिए पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, जो मैंने जैसा आपको बताया, मोबाइल वेटरनिटी का हमने भी दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान गोपालक क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमने चलाई है। करीब 34,000 पात्र गोपालों को ऋण स्वीकृत किया गया है। गोपालक योजना में भी, गोपालक क्रेडिट योजना कार्ड भी हमने 34,000 पात्र किसानों को भी देने का काम किया है। और इस बार आप देखेंगे बजट में भी काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है। किसान कल्याण के कार्य भी हमने किए हैं। किसान को राहत देने के भूमि विकास बैंक ऋण में 1 टाइम सेटलमेंट भी किया है, हमने योजना लाई है। मक्का फसल की उत्पादक बढ़ोतरी में मूल्य संवर्धन के लिए बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना भी की गई है। आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम आयोजन किया जाएगा। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मंडी की मांग की थी उन्होंने, उन क्षेत्रों में मंडी भी खोलने का काम हमने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा मूंगफली की हमने पहले कहा था 25 क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन बाद में हमने आपकी मांग पर 40 क्विंटल करने का भी काम हमने किया था। और आपने कहा था, क्योंकि लास्ट उसकी 15 फरवरी थी, लेकिन आपकी मांग आ रही थी कि इसको और बढ़ाया जाए, तो उसको भी हमने 10 मार्च तक करने का हमने काम किया, जिससे हमारे किसानों को उसका फायदा मिले। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाकर एफपीओ में शामिल होकर आप न केवल खुद को सशक्त बनाएं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। अंत में एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 30 मार्च के दिन जो योग है वो वही योग है जो राजस्थान दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस राजस्थान दिवस को प्रारंभ किया था। राजस्थान को स्थापना दिवस था। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, उस दिन आप अपने घरों में दीपक जलाएं, लाइट लगाएं, आराम से आरती करें, इस तरह के आयोजन करें, क्योंकि हमारा राजस्थान जैसा दुनिया में कोई प्रदेश नहीं है। हमारा विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारा किसान आगे बढ़ना चाहिए और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कार्यक्रम 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ था, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान, जय जवान।